दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा ने किया हवन, डिजिटल वैन को किया रवाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने विशेष हवन का आयोजन किया और प्रचार के लिए डिजिटल वैन को रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और डबल इंजन की सरकार का सपना पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब जाने वाली है। वोट काटने के मुद्दे पर तिवारी ने कहा कि इसका काम भाजपा नहीं करती बल्कि आम आदमी पार्टी ही इस दिशा में प्रयास कर रही है। भाजपा की इस पहल को चुनावी अभियान के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सर, जिस प्रकार से आज भाजपा अपना चुनावी प्रचार शुरू करती है, वहीं आम आदमी पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। क्या लगता है कि अब की बार भाजपा सत्ता के अंदर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। दिल्ली में हम निज़ाम बदलेंगे और हम वो सारा काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो विकास कार्य है भाजपा आने पर बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं कि 10 साल में दिल्ली को आज बदहाल स्थिति में लाने की जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली में डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हुआ, दिल्ली में एक भी नई सड़क नहीं बनी, दिल्ली में सड़कों के गड्ढे टूटे भरे नहीं गए। आगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? उन्हें इस बात समझना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के आदमी दिल्ली में रहते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि 10 साल में आज दिल्ली को वर्तमान स्थिति में लाने की उन्होंने क्या काम किया और आज उनकी वजह से दिल्ली में क्या हालत हो रही है। आज चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है, भाजपा की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, रथ यात्रा भी हवन भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि भाजपा जो जिस कोशिश को लेकर चल रही है दिल्ली के अंदर सत्ता में आ पाएगी? दिल्ली की सेवा में आएगी भाजपा। हम सत्ता नहीं बोलते उसको। हमारे लिए शासन में आना सेवक बनना है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सेवा भाव में रहते हैं मेरे भैया। दिल्ली की जनता गली गली से आवाज़ दे रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और नहीं सहने का मतलब गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी जमुना जी, टूटी गलियां, सड़कों में गड्ढे, बुजुर्गों के पेंशन बंद, गरीबों के राशन कार्ड बंद, स्वयं सीएम भ्रष्टाचार कर रहा है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता ने ठाना है। सर, अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा है कि भाजपा जो है अपने लेटर हेड पर चुनाव आयोग को लेटर दे रही है कि दिल्ली की जनता के वोट काटे जाएं। वो सारे वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनका भी वोट नहीं बना है, उसको बनवाया जाए। हम वोट बनवा रहे हैं। वोट कटवाने का काम, जो जेन्युइन वोट कटे तो उसको कहते हैं कटवाना। वो काम अरविंद केजरीवाल करते हैं और सैकड़ों लोग पिछला चुनाव में भी बूथ पर रोते पाए गए। हम तो जब वोट बनवाने जा रहे थे तो पता चला, एक केस मिला जिसमें एक कमरे में 38 वोटर थे। जब कमरे पे आदमी गए तो कमरे पे कोई था ही नहीं। पता चला यहाँ वोट के चुनाव के एक दिन पहले लोग आते हैं, वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं और वो वोट दे के फिर चले जाते हैं। कमरे में कोई रहता नहीं क्योंकि 38 आदमी एक 12 बाई 18 के कमरे में रह भी नहीं सकता। तो अब बताइए, अभी वोट कटा है, वो ऐसे वोट कटे हैं। अभी तो जांच बैठ रही है कि ये वोट बनवाया किसने, वो बीएलए कौन है, वो अधिकारी कौन है। और जो लोग वोटर हैं उनके ऊपर भी सजा होगी क्योंकि वो लोग 4 जगह के वोटर हैं, 4 जगह उनके वोट बने हुए हैं। तो क्या ऐसे ही वोट को बनवाने का अरविंद केजरीवाल वकालत कर रहे हैं? समझ लीजिए कितना बड़ा अपराधी मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। सर, अरविंद केजरीवाल का एक और आरोप है दिल्ली के अंदर क्राइम रेट जो बढ़ता जा नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के हाथ में आती है। आज भी सुबह एक छात्रा के अंदर मर्डर हुआ जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कमेंट कसा है कि भाजपा के इशारे पर सभी कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब देखो, जो मुख्यमंत्री ही अपराध कर रहा है वो कह रहा है अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है। मुख्यमंत्री जब खुद अपराध करेगा तो मैं तो कह रहा हूं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है दिल्ली में। तो एक तो मुख्यमंत्री अपराध करता है, अपने विधायकों से वो क्या उसको बोलते हैं, एक्सटॉर्शन करवाता है, फिरौती करवाता है। और
जिनको अपराधी को पुलिस पकड़ती है वो अपने सरकारी वकीलों को दबाव देकर उनकी जमानत करा देता है। तो ये 2 महीने में ना ये सारे अपराधी उल्टे लटके मिलेंगे आपको, जब जमानत नहीं की और सब कुछ होगा, सब विश्वास रखें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।